हालेलुया। कितने लोग सच में अब तैयार हैं कि परमेश्वर करता हूँ मैं। अभी तो आपने अपनी आराधनाओं को बोया, आराधनाओं को बोया है, लेकिन अब असली समय है कि परमेश्वर के वचन को खाने का। अब थकने का नहीं, सोने का नहीं, अब जागने का समय है। जिन जिन बातों को लेके आपने फाइट की, आपने प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखी, अब परमेश्वर उस वचन को भेज के आपसे बात करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कितनों को विश्वास है कि आज जब परमेश्वर के दास वो वचन की खुराक आपको देंगे? इसकी आवाज खोलें प्लीज। और जब आप वो वचन की खुराक खाएंगे, पचाएंगे, और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के मेन गेट से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप नए होकर यहां से बाहर जाने वाले हैं यीशु मसीह में। आमीन सिर्फ वही बोलते हैं जिन्हें विश्वास है। आमीन। क्योंकि लिखा सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी होती हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन लिखा जब तू परमेश्वर की हजूरी में जाए तो बरतमाई की तरह दोहाई दे। क्या आप दोहाई देने के लिए तैयार हैं? दोहाई का मतलब यह कि अपनी बातें परमेश्वर से खोल के कह दे, ताकि जब आप अपनी बातों को खोलकर परमेश्वर से कहेंगे तब वो परमेश्वर अपने नबी के द्वारा आपसे बात करेगा। आप अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर को बताएं, अपनी नीड परमेश्वर को बताएं, अपना दुख परमेश्वर के सामने मन खोल कर कह दें। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में आकर भी टूट नहीं रहे हैं, आंसू नहीं बहाकर प्रार्थना कर रहे, तो इसका मतलब अभी कुछ बाकी है। अगर आप टूट गए हो, अगर आप सच में टूट गए हो, तो बरतमाई की तरह आज परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मेरे बच्चों पर दया कर, हे दाऊद की संतान मेरे घराने पर, मेरे फाइनेंस पर, मेरे बिजनेस पे, मेरे जीवन पे, मेरी सेवकाई पे दया कर। आपको जिस जगह परमेश्वर की जरूरत है उस जगह पे आप परमेश्वर की आज दया को मांगे, क्योंकि जब परमेश्वर के दास उस वचन का प्रचार लेकर आपके बीच में आएंगे, गुड न्यूज आपके बीच में लेकर आएंगे, और जैसा मीटिंग आज की स्वीट मीटिंग है, खुशियों वाली मीटिंग है, आप उस लिखा परमेश्वर के कलाम में खुदा के दास एक वचन बार बार बोलते हैं कि जिसके चेहरे पे आनंद रहता है मानो वो रोज नित्य भोज में जाता है। तो आप भोज में जाने के लिए तैयार हैं? अब ठंडे होने का समय नहीं, अब जागने का समय है। एक बार अपने हाथों को उठाएं, जोरदार ताड़ियां बजाएं। जब परमेश्वर के दास आएंगे तब हम बीज बोएंगे, क्योंकि लिखा परमेश्वर के दास के कहने से अगर आप बीज को बोएंगे तो आप 100% फलवंत होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। जितने ऑनलाइन भी खुदा के बेटे बेटियां मौजूद हैं, अगर आपने अभी तक आज की प्रेयर मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर नहीं किया, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज की प्रेयर मीटिंग को आप शेयर करें, ताकि अगर कोई बीमार है, किसी प्रॉब्लम में है, खुदा के दास जब कलाम को बांटना शुरू करें तो आप उस वचन के साथ खड़े होकर खुदा के नाम की महिमा कर सकें गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अपने हाथों को आज परमेश्वर को दिखा दो, बोलो परमेश्वर मैं यहाँ हूं, मैं अपनी सारी चीजों से तेरी स्तुति करूंगा, मैं अपने शरीर, अपने देह, अपने प्राण, अपने तन, अपने मन, अपने धन से तेरी सेवा करूंगा। जो कुछ तूने मुझे दिया परमेश्वर वो मैं तेरे कामों के लिए लगाऊंगा। खुदा मैं तेरे मार्गों पर चलने वाला बनूं, खुदा मैं तेरे राज्य में सेवा करने वाला बनूं। अगर आज आपकी इच्छा सेवा करने की है, परमेश्वर की बेटियां यहाँ मौजूद है, बेटे यहाँ मौजूद है, अगर आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में सेवा करना चाहते हैं, प्रेयर योद्धा बनना चाहते हैं, इवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं, सुसमाचार टीम में आप आना चाहते हैं, आप बाउंसर बनना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं, आराधक बनना चाहते हैं, अगर चर्च में मौजूद हो तो काउंटर पे अपने नाम लिखवाइए। अगर आप दूर से मुझे सुन रहे हैं किसी भी शहर से, तो स्क्रीन पे आप नंबर देखें, क्वेरी नंबर, आप उस क्वेरी नंबर पे हमें कॉल करें, हमारे प्रेयर वॉरियर आपसे बात करेंगे, आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और जिस रैंक पे आपके अंदर परफेक्शन होगा वो जॉब आपको दी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप सेवा करना चाहते हैं? तो सच में अपना मन खोलने सेवा के लिए, खुदा के कामों के लिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंक्वायरी के लिए ऑफिस बनाया गया है चंडीगढ़ के अंदर, आप आ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। आप विश्वास करके आए, और जब आप आएंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। भजन 100 के अंदर लिखा कि उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। कितने लोग गेट के अंदर आज स्तुति करते हुए प्रवेश करके आए हैं? आप अपने लेवल को अगर बने रहे, आज के वचन को खाते रहे और लिखते रहे, तो परमेश्वर 100% आपके लेवल को आज ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है यीशु मसीह। कितने लोग जाग रहे हैं वो हाथों को हिलाकर बताएं, खुदा मैं यहाँ हूं।
कलीसिया हाथों को हिलाओ, ऑनलाइन चर्च आप अपने हाथों को हिलाओ और अपनी भेंट को अपने हाथ में रखना, ताकि याजक के साथ मिलकर, जब खुदा के दास के साथ मिलकर हम बीज को बोएंगे, आज बंद पड़े काम 100% आपके खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हमारे बीच में गवाही है, हम इस सिस्टर की गवाही को सुनेंगे, बहुत अच्छी गवाही है। परमेश्वर आपको आशीष दे। यस, जल्दी से गवाही। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। 4 साल से इनके मुंह में गांठ हो चुकी, जिसकी वजह से इनके मुंह में कैंसर हो चुका था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल बीज बोकर लेन प्रार्थना कराने से आज ये बहन नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। जितना जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया, जितना जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। मैं यीशु विच जूंदा हां, मैं यीशु विच जूंदा हां, मर के भी नहीं पाया। जितना जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया, जितना जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। हम सिस्टर की गवाही को सुनेंगे जल्दी से। सभी कलेसिया जय मसीह जी के, प्रोफेट जी के जय मसीह जी की। मेरी गवाही आवाज ये खोले है। प्लीज, गवाही वाले माइक की आवाज खोले। बोलो बेटे बोलो। मेरे ये गवाही है, 4 साल से मेरे मुंह में कैंसर की शिकायत हो गई थी। कितने सिस्टर और ब्रदर सुन रहे हैं, और जितने ऑनलाइन में, मजाक नहीं है गवाही, ध्यान से सुनिए सिस्टर क्या बता रही है। और डॉक्टर ने बोले जो ये कैंसर लग रही है, फिर जांच करवाए, फिर मैंने वो डॉक्टर रिपोर्ट के साथ बोले ये नॉर्मल आई। मैं फिर प्रोफेट जी विजेंद्र सिंह में आए, ये चर्च में लेहन प्रे कराई। मैं आपको बताती हूँ सिस्टर की गवाही। सिस्टर बता रही हैं कि मेरे मुंह के अंदर कैंसर हो गया था और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और ये डॉक्टर के पास गई, इलाज के लिए गई, वैद्यों के पास गई, लेकिन जब ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आई, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर का इस्तेमाल किया। जैसे हिजकिया राजा ने बहुत से वैद्यों को बुलाया, बहुत से डॉक्टर आए, बहुत से जन आए, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। लेकिन दीवार की और मुंह की और प्रार्थना की, और परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा कि जा इसे बोल करा कि जो तेरा फोड़ा है वो सूखने के लिए जा रहा है और तू चंगाई को देखेगा। 15 वर्ष तेरी आयु बढ़ने के लिए जा रही है। और सिस्टर ने प्रोफेटिक वर्ड पे, ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, क्या आपके वर्ड प्रोफेटिक हैं? कितने विश्वास करते हैं? लिखा जब आप मिनिस्ट्री में आते हैं तो आप भी प्रोफेटिक हो जाते हैं। वो मस्सा जो अभिषेक खुदा के दास के द्वारा दिया जाता है, अगर आप उसको आदर के साथ रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपको भी आशीष देता है। और सिस्टर ने वही प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया आपके सामने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ। जब डॉक्टर ने चेक किया, हैरान हो गया। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, सारी महिमा जिंदा खुदा को देंगे यीशु के नाम में। जंग अपनी यो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है। जंग अपनी यो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। अगर आपका विश्वास है परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, तो आपके विश्वास पे 100% खुदा स्टैंप लगाने वाला है कि मैं ऐसा ही तुम्हारे लिए करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन ऊंचा होगा, क्या पीछे वाले ऊंचा आमीन बोल सकते हैं? क्या जो सबसे पीछे चेयर पर ब्रदर सिस्टर बैठे हैं हाथों को हिला सकते हैं? क्योंकि वहां भी परमेश्वर का मसा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर के दास एक वचन बार बार बोलते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का, कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को बोला जा और सरकंडा ले जो तंबू के अंदर हैं, चाहे वो पीछे बैठे हैं आगे बैठे, जा और उन्हें नाप ले। तो आपको ये नहीं सोचना आप पीछे बैठे, अनॉइंटिंग वहां भी उतनी ही काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, अगली गवाही सुनेंगे। यस हालेलुया। पास्टर जी, ये ब्रदर अपनी मामी जी की गवाही में बता रहा है कि उनको पिछले 3 साल से किडनियों में प्रॉब्लम थी, बहुत परेशान थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रार्थना करवाई। बता रहे हैं सभी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी हैं। मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो।
अगर आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ठहरे हुए हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। खुदा खुद आज आपके घर में आपको दस्तक दे के एंटर करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन ऊंचा उसकी आशीष भी बढ़े। आमीन। अरे बोलो आमीन। आमीन। और जब परमेश्वर के दास कोई भी भविष्यवाणी करें तो आप उसे छीन लो। मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, मेरी जरूरत है। अगर आप छीनने में आज कामयाब रहे तो मैं कह रही हूँ संडे में नहीं, वीरवार आप ऑनलाइन अपनी गवाहियां देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। अपने पड़ोसी को भी लो, हम वीरवार फिर से मिलेंगे। मैं तुझे याद दिलाऊंगा कि वीरवार तुझे ऑनलाइन आना है। अपने दोस्तों को फोन किया करो, क्या तू तैयार है? आज खुदा के दास आएंगे, आज कुछ नया खाना खुदा हमें देगा, आज परमेश्वर के दास कुछ नया हमें सिखाएंगे, नई बात मेरे लिए प्रकट होगी, कुछ नया मेरे लिए होगा। कितने अपने दोस्तों को वीरवार फोन करेंगे? ये आपकी जिम्मेवारी है लोगों को वचन बांटने की, चरवाहे की नहीं है, आपकी है। क्या चरवाहा आ रहा है और हम हरी हरी घास खाएंगे, हम तराइयों में जाएंगे, वियावान में से खुदा हमें बाहर निकालेगा, वो हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाएगा। और मैं जीवन भर अपने घराने समेत उस यहोवा की उपासना करूंगा। मांगो दिया जाएगा। मैं चेक करूंगी इस बार कितने बच्चे करते हैं। ठीक है, पड़ोसी को बोलो भूलना नहीं है थर्सडे, क्योंकि एक नए मस्से के साथ परमेश्वर के दास आपको मिलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। यस, अगली गवाही सुनेंगे जल्दी से ब्रदर की। सीता जी जय मसीह की। मेरा नाम अमरचंद है। मेरी मामी की किडनी में प्रॉब्लम थी, पेट में सूजन था, इससे खून गिरता था। डॉक्टर ने बोला ले जाओ, यहाँ से नहीं पाया, तो यहाँ पे स्पेशल प्रार्थना कराए। डॉक्टर रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ चुकी। आप फिर से बताएं क्या रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आई है? बताएं बताएं बताएं। किडनी की रिपोर्ट नॉर्मल है, खून गिरता था, खून भी गिरना बंद हो गया। वो बता रहे हैं खून गिरता था, किडनियों में प्रॉब्लम थी, लेकिन परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की। कितने लोगों ने वेदी से सुना था कि सूखी हुई हड्डियों के अंदर परमेश्वर एक अभिषेक को देने के लिए जा रहा है। जिनकी किडनियों में प्रॉब्लम है, ये भविष्यवाणी खुदा के दास ने वेदी से की। इस भाई ने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर का इस्तेमाल किया, आज किडनियां चंगी हो चुकी हैं, नॉर्मल हो गई है। छोड़े जिंदगी के हालातों में, वो तन्हा ना छोड़े जिंदगी के हालातों में, तालियों के साथ। हो मेरा दाम है हर मुश्किलातों में, दुखों मेरा दाम है हर मुश्किलातों में, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ये सच्चाई है। आप ऑफिस जा रहे हो, बोलो खुदा तूने वादा किया तू अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं किचन में जा रही हूँ, तूने वादा किया मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खुदा तूने वादा किया अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर आप वचन के साथ चलेंगे, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन बड़ा, फिर कह रही हूँ उसकी आशीष भी बढ़े। आमीन। यस, अगली गवाही सुनेंगे। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जिन्होंने भविष्यवाणी को रिसीव किया। जब खुदा के दास ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने भविष्यवाणियां की तो लोगों ने अद्भुत रीति से अपने जीवन में खुदा के कामों को देखा। आइए इस गवाही को सुनते हैं। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। जब बहन अपने बेटे की गवाही दे रही है, इनका बेटा झूठे केस में फंस गया था और पुलिस के रास्ते में था। जैसे ही इन्होंने लाइव मीटिंग अटेंड किया और प्रे टावर पर कॉल किया, आज ये गवाही के साथ आए हैं, इनका बेटा केस से रिहा हो चुका है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमी हो जाती है, हवाएं जब चलती है, खुश्क जमी हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। चलो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। चलो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। सिस्टर बहुत अच्छा डांस किया, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे सिस्टर के लिए। और बहुत बड़ी गवाही है, सुनो इनकी गवाही कैसे परमेश्वर ने उस केस से आजाद किया। जो अगर है कोई जिसका कोई अपना इस समय जेल में है, आपके सामने जिंदा गवाही है, आप सुने, परमेश्वर आशीष दे। पहले प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। सब भाई बहनों की जय मसीह की। मेरा भाई मेरा लड़का झूठे केस में फंस गया। प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया मेरे जीवन में। और मैं प्रे टावर से मैंने फ़ोन किया, प्रार्थना कराई और
बच्चा आजाद हो गया आपका, हाँ, बाहर मेरा आ गया। बच्चा 2 दिन बंद रहा, तीसरे दिन आ गया घर। सुना आपने? प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर के दास ने जब कैंडल मीटिंग की थी, कितने लोगों ने ज्वाइन की थी? जब रात को चंडीगढ़ में खुदा के दास ने कैंडल मीटिंग की थी, एक भविष्यवाणी की थी कि जो जेल में बंद है, जिन पे कोर्ट केस है, चिंता ना करें, अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करने के लिए जा रहे हैं। सिस्टर ने बताया, मैंने प्रेयर टावर के नंबर पे कॉल किया और उस भविष्यवाणी को याद किया जो खुदा के दास ने की थी। 2 नहीं, दूसरे ही दिन परमेश्वर इनके बेटे को जेल से बाहर लेकर आया। जोरदार तालियां बजाएं। छुटकारा 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 ओ यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। जितने तालियां बजा रहे हैं, आपकी भी गवाही आ रही है। कलाम में लिखा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो आइए, एक और गवाही बहुत अच्छी है, सुनेंगे हम। हालेलुया। पास्टर जी, इस सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है। ये सिस्टर अपनी गवाही में बता रही है कि इनकी जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया था, बहुत परेशान थे। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनकी जमीन के ऊपर कब्जा हो चुका है, वापस मिलने के लिए जा रही है। इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, बता रहे हैं इनकी जमीन इनको वापस मिल चुकी है। गुनाह से शैतान से बना से, गुनाह से शैतान से बना से, छुटकारा 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 ओ यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। सब अपने स्थान जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। जो ताड़ियां बजा रहे हैं, जो परमेश्वर के दास का स्वागत कर रहे हैं, प्रभु आपका स्वागत करेगा इस साल में। आमीन। आपके बच्चों को आशीषित करेगा। बैठ जाएं, शाबाश। प्रभु का आत्मा आपको छुए और बहुत बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। जो हालेलुया बोल रहे हैं वो आजाद हो जाएं आज। जो अपने घर से निकल कर आए हैं, शांति से बैठ जाएं आज, बैठ जाएं। विश्वास करना, आज परमेश्वर आपकी लाइफ की स्टोरी बदलेगा। कितनों को विश्वास है? आज एक बार हाथ उठा के बता दो कि मेरी स्टोरी बदलेगी आज। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मेरी स्टोरी बदले आज? आपकी स्टोरी बदलेगी। आप जहां से भी आए हो, आपकी आशीषें बदलेंगी, आपकी आशीषें डबल होंगी आज। विश्वास करने वालों के साथ एक अनुभव होगा आज नया। बहुत सारे लोग डरते हैं, सोचते हैं शायद परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रखा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपके लिए सबसे ज्यादा रखा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से बातचीत करने के लिए? तैयार हैं कि नहीं चर्च? अपने पेन निकालो, अपने पेपर निकालो, अपनी डायरी निकालो। सब लोग आज वचन को लिखेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं आज? सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग विश्वास करते हैं उनकी लाइफ आज चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। आइए सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह वाला हाथ, तेरा बरकत वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी एक बड़ी ब्लेसिंग इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीर्वाद इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा से ब्लेसिंग लेने के लिए चर्च? आमीन। जो तैयार हैं उनके लिए खुशखबरी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर कहता हूं, जब तक
भविष्यता कहता नहीं है तब तक होता नहीं है। जब तक आपका मुंह रिसीव नहीं करता, अंगीकार नहीं करता, तब तक आपके लिए वैसा नहीं होगा। इसका मतलब आपको आमीन बोलकर उस छुटकारे को रिसीव करना है। आमीन। जो प्रभु जी आज सिर पर हाथ रखकर इस समय पवित्र आत्मा जी आशीर्वाद ले रहे हैं, और जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो इस समय कलाम में जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, केरला से, यूपी से, बिहार से, नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या सऊदी अरब से, दुबई से, परमेश्वर मॉरिशस से, कोलकाता, गोवा से, पवित्र आत्मा पंजाब के हर कोने से पवित्र आत्मा जी मेरे पिता इन्हें आज बड़ी बरकत मिलने पाए ईश्वर के नाम में। और इसी समय जो आज स्वीट मीटिंग में आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनके घर में आज से इनकी वाइफ स्वीट हो जाए, इनके बच्चे स्वीट हो जाएं, इनके डैडी स्वीट हो जाए, इनकी जुबान मीठी हो जाए, स्वीट हो जाए, मिठास टपकने लगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज आप कौन सी मीटिंग में आए हो? अपने पड़ोसी से बोलो स्वीट है। मेरी पत्नी बोली मेरे लिए भी स्वीट ले आना आज। मैंने कहा तू तो भगवान पहले ही बहुत स्वीट है। तो आपको समझना है। कह रहे कि आज उन्होंने सोचा आज स्वीट मीटिंग में पता नहीं क्या है, लेकिन याद रखना ये प्रार्थना करके आपको मिठाई दी है, जो आपको दिया है कि ताकि जब आप खाएंगे, इसमें प्रार्थना वाली आशीष है, आपके घर में बच्चे मिठास से भर जाएंगे, आमीन। परिवार मिठास से भर जाएंगे, आमीन। ब्लेसिंग आएगी आपके लिए, आमीन। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा है मिठास से भर जाएंगे, आशीषों से भर जाएंगे। जब आपके बच्चे, हो सकता है कह रहा आपको कड़वा बोल बोलते हो, लेकिन याद रखना, हेलो कोई मधुमक्खी नहीं डाल रहा हूं तुम्हारे मुंह में, आज यहोवा की मिठास डाल रहा हूं तुम्हारे मुंह में। तुम्हारे बच्चों का कड़वा बोल बंद, आमीन। तुम्हारे पति का कड़वा बोल बंद, आमीन। आज पत्नी का कड़वा बोल हमेशा के लिए बंद, आमीन। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं चर्च? पत्नियों का बोल हमेशा के लिए बंद करा दिया। जो कड़वा था, आपको विश्वास करना है, विश्वास करना है। आज मिठास आपके जीवन में जब तक नहीं आएगी जब तक आप परमेश्वर से मांगेंगे नहीं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर की मिठास मेरी लाइफ में आए और बनी रहे, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर हो सकता है आज आपके जीवन में ऐसी कड़वाहट भरी हो कि आप प्रभु से प्रार्थना न कर पा रहे हो सकता है कि आपके जीवन में हो रहा हो कि आपको एक भी आशीष न मिल रही हो, कर्जे से बाहर नहीं आ रहे, दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रही। आज जो लोगों के पास मिली है कि नहीं मिली है वो मिठाई खाना, इसको ये इसलिए दिया है, ये विश्वास का प्रतीक है। इसको खाना, घर तक जाते जाते खाना थोड़ा थोड़ा, ये नहीं मुट्ठा भर के जैसे शादियों में खाते हो, लड्डू भर के चल जान दे आन दे जान दे, घर तक गए पता ही नहीं कहाँ मिठाई। आपको ऐसे टेस्ट लेते लेते जाना है, टेस्ट लेते लेते रहना है, एक हफ्ते तक थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेते रहना। याद रखना हफ्ते से पहले गवाहियां आएंगी, आमीन। तुम मुझे मिठाई खिलाओगे, अगले हफ्ते मैं मिठाई खाऊंगा, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो अगले हफ्ते तुम मुझे मिठाई खिलाओगे। ये विश्वास है मेरा और आपका, लेकिन विश्वास करना है। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? yes. अरे हाँ या ना? yes. मुझे लगता नहीं है भाई साहब, हैं? लगता नहीं है। मुझे लगता है कोई आपके अंदर विश्वास की घटी है कई बार, लेकिन प्रभु का आत्मा आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। रंजना है कोई? रंजना, हाथ उठाओ अगर कोई रंजना को जानता है। हाँ हाँ, नहीं वो शादीशुदा है। शादीशुदा कोई रंजना है यहाँ पर? जो भी है, हाँ हाथों को उठाओ। आज जो भी है शादीशुदा। सुनो, और मैंने ऐसे देखा कोई रंजना है और उसके पास बेटा नहीं है। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला भी, उसके घर में खुशखबरी आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर कह रहा हूं कि रंजना बेटा नहीं है, खुशखबरी आ रही है, और जिनका नाम रंजना है एक नए घर के साथ आशीषित हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी आपके लिए, अगर आप बिलीव करते हैं तो चर्च, क्या आप तैयार हैं? आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। सारे बोलो हालेलुया।
आज का टॉपिक है निराशा से कैसे बाहर आएं। हो सकता है आप निराश हैं, इसीलिए आप मीठा मुंह नहीं कर रहे। जो लोग निराश होते हैं अपनी लाइफ में, कभी उनके चेहरे पर मैंने मिठास नहीं देखी, कभी उनकी मैंने बोल बाणी मीठी नहीं देखी। बहुत सारे लोग दुखी होकर नहर की पटड़ी पे बैठ जाते हैं, गांव के चौराहे पर बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग आपने बैठा हुए देखा होगा, लोगों को चौराहे पर बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। बहुत सारी औरतें खाट बिछाकर गर्मी में गेट के पास झूला झूल रही होती हैं, पंखा झुला रही होती हैं। पता नहीं घर वाला कब आएगा, गप्पे लाएगा, मिठाई लाएगा। लेकिन कई बार हम लोग निराश होते हैं, क्यों? पता नहीं मेरा बेटा कब आएगा, खुशखबरी कब देगा, मिठाई कब खिलाएगा। जो भरने गया है लेकिन इस बार भी निराश होकर आ गया। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा आज जितने प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आपके बेटे आपके लिए मिठाई लेकर आ रहे हैं। घर जाते ही आपका पति आपके लिए कोई खुशखबरी की मिठाई लाएगा। कह रहे, लेकिन अगर आप कहता कि निराशा से बाहर आएंगे, तब कहता कि आपको निराश नहीं रहना। जो सौदा नहीं हो रहा, प्लाट का, जमीन का, घर का, जाओ कर आज हो गया यीशु मसीह के नाम में। जो बिजनेस नहीं खुल रहा, नई दुकान खुल रही है, मैं कह रहा हूं होगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा निराश बैठा हो और जिंदगी से हार मान गया हो, आपको निराशा चिंता से भर दिया हो शैतान ने कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद है। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो वो लोग कभी बर्बाद नहीं होते और वो कभी हारते नहीं है। निराशा में से बाहर आने का तरीका यही है कि जब आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका हेल्पर है, पवित्र आत्मा आपका मददगार है, पवित्र आत्मा आपको निराश नहीं होने देगा, पवित्र आत्मा आपको हारने नहीं देगा। याद रखना, जब भी परमेश्वर के लोगों ने हाथ उठाया तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी निराशा को खत्म किया। दाऊद के यहाँ पर 3 साल तक अकाल पड़ा हुआ था, और उसी समय कि जब वो गया परमेश्वर के पास, उसने पुकारा परमेश्वर को और उसी समय परमेश्वर ने अकाल हटा दिया। हो सकता है आपके घर में कोई अकाल पड़ा हो, बिजनेस नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, चंगाई नहीं चल रही है, अकाल पर अकाल, अकाल घटी पर घटी, समस्या पर समस्या। लेकिन आज मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना की किताब में जब हम पढ़ते हैं, एक जगह पर बाइबल में लिखा 14:16 में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना 14:16, जॉन इंग्लिश में जॉन 14 चैप्टर उसका 16 लिखा, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए एक प्रार्थना करूंगा